नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से महाराष्ट्र में पालघर के मुद्दे पर सरकार मौन रही और उसको दबाने की कोशिश कर रही थी और वहीं पर कंगना रनौत पर जो बदले की कार्रवाई की गई है, इसको लेकर अयोध्या के संतों ने उद्धव ठाकरे का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे अयोध्या में आएंगे तो उनका विरोध होगा। तो कंगना रनौत के समर्थन में अयोध्या के संत और विश्व हिंदू परिषद उतर चुका है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे अयोध्या ना आए, यहाँ पर आने पर उनका स्वागत नहीं होगा बल्कि उन्हें विरोध झेलना पड़ेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने भी कंगना रनौत को देश की बेटी बताया। उन्होंने उद्धव ठाकरे को अयोध्या न आने की धमकी दी है। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कंगना के दफ्तर को तोड़ने का विरोध किया है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे या शिवसेना का कोई भी नेता अयोध्या में आया तो उनका विरोध होगा। संत उनकी करतूत के खिलाफ हैं। बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तोड़कर अच्छा काम नहीं किया। इसी के साथ ड्रग माफिया और मूवी माफिया का भी संतों ने कहा कि जिस तरीके से कंगना ने खुलकर इस सब पर बात की और जिस तरीके से वो पोल खोल रही हैं, इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है और महाराष्ट्र सरकार इसीलिए उनका विरोध कर रही है। महंत गिरि ने यह बताया कि कंगना रनौत बहादुर हैं और हिम्मत वाली हैं। बॉलीवुड के माफियों और ड्रग्स माफियों के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने निडर होकर बॉलीवुड में एक विशेष समुदाय के वर्चस्व के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। इससे न केवल बॉलीवुड के माफिया डर गए हैं बल्कि सरकार के भी कदम उखड़ गए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि कंगना रनौत की ओर से कहे सच को दबाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने कंगना के कार्यालय पर बुलडोजर चलवाया है और बदले की कार्रवाई की है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को बड़ी राहत देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। उसके बाद भी ये सब कुछ किया गया और वहीं सुशांत सिंह मर्डर केस में जिस बहादुरी से कंगना रनौत ने ड्रग और बॉलीवुड माफियाओं का सामना किया है, उससे लोगों में बौखलाहट है। और इसी के साथ उन्होंने आगे बताया कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में भी महाराष्ट्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि कंगना रनौत की इस लड़ाई में साधु संत और पूरा देश उनके साथ है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार को कंगना रनौत को सुरक्षा देने के लिए भी धन्यवाद किया और साथ ही केंद्र सरकार को भी धन्यवाद कहा। और वहीं पर हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कहा कि सरकार के बिना समय दिए गए कंगना का दफ्तर गिरा दिया गया और पालघर में साधुओं की हत्या मामले में कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। महंत कन्हैया दास ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे का अयोध्या में स्वागत नहीं होगा। अब शिवसेना वो नहीं रही जो कभी बाला साहब ठाकरे के अधीन हुआ करती थी। तो अब जो हिंदुत्व की विचारधारा की पार्टी थी, जो हिंदुत्व की बात करती थी, वो बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी, अब उसका विरोध संत समाज कर रहा है और पूरा देश इसका विरोध कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कंगना रनौत पर जो बदले की कार्रवाई की गई है और वहीं पर कंगना रनौत ने खुलकर ये बताया कि जो मणिकर्णिका फिल्म थी उसमें सबसे पहले किसी फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो वो थी अयोध्या। अब उसके बाद जो उसको इस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, उसे गिराया गया है और साफ दिखाई दे रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है। उस वक्त किया गया जब कंगना रनौत वहां पर थी भी नहीं। संजय राउत से जब उनकी बहस चल रही थी, संजय राउत उनको अपमानजनक भाषा उनके किस तरीके से उनका अपमान कर रहे थे, उस वक्त ये सारी चीजें की गई हैं। अब उसको लेकर कंगना रनौत ने यह साफ किया था कि जो मैंने ऑफिस बनाया था वो मेरे लिए राम मंदिर था और बाबर सेना यानी कि बाबर उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा था और इसी के साथ जो बीएमसी वहां पर पहुंची थी उसको उन्होंने बाबर सेना बोला था। अब इसको लेकर संत समाज ने भी कहा है कि ये जिस तरीके से कार्रवाई की गई ये सरासर गलत है और संत समाज इसका विरोध करता है। उद्धव ठाकरे और शिवसैनिक कोई भी अयोध्या में आने लायक नहीं है। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। वहीं पर केंद्र सरकार का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया क्योंकि कंगना रनौत को जो सिक्योरिटी दी गई है, लगातार वो बॉलीवुड के जो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया हैं उनका पर्दाफाश करती आ रही हैं। अब उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और ये मूवी माफिया और ड्रग माफिया उनके विरोध में खड़े हुए थे। आपने देखा कि किस तरीके से पूरा बॉलीवुड गैंग कंगना रनौत के खिलाफ था, लेकिन अयोध्या के जो संत हैं वो कंगना रनौत के समर्थन में है। पूरा देश आज कंगना रनौत का समर्थन कर रहा है और इसी के साथ उनके माँ का भी बयान आया है। उनकी माँ ने पूरा देश जिस तरीके से कंगना रनौत के समर्थन में खड़ा हुआ है उसका आभार भी जताया है और इससे पहले उनकी मां ने यह बताया कि मैंने अपने बेटी को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया है। वो किसी से डरने वाली नहीं है, ना ही वो झुकेगी और ना ही वो रुकेगी। अब कंगना रनौत जो लगातार इस मामले में
जो भी उनके साथ हो रहा है उस पर वो खुली चुनौती उद्धव सरकार को दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो अब सरकार भी इस बात से डरी हुई है, क्योंकि जनता इसका विरोध कर रही है और इसीलिए अब वो ये कह रहे हैं कि मामला जो भी था वो खत्म हो चुका है। इसमें संजय राउत की तरफ से ये बयान आया है कि वो कंगना रनौत से जो भी उनका विवाद था वो खत्म हो गया, ना तो वो कंगना रनौत को जानते हैं ना ही कोई मामला है। लेकिन कंगना रनावत के खिलाफ जो विधान परिषद में जो प्रस्ताव पेश किया गया और उसे सदन ने स्वीकार भी कर लिया है, इससे ये दिखाई देता है कि ये लोग अभी भी कंगना रनावत के पीछे पड़े हुए हैं और कंगना रनावत के खिलाफ लगातार महाराष्ट्र सरकार एक्शन पर एक्शन ले रही है। अब इस सब के चलते पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और इसी के साथ आपने देखा संत समाज कितना इसका विरोध कर रहा है। हनुमानगढ़ी के जो वहाँ पर पुजारी हैं उन्होंने साफ ये बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेत्री के खिलाफ बिना समय बर्बाद किए जो अंजाम दिया है ये सरासर गलत है। और पालघर की घटना पर जो मौन थे और जो उनको बचाया, आपने देखा पालघर की घटना जो होती है उसमें किस तरीके से दो साधु जो संत वहाँ पर होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। एक भीड़ आती है और किस तरीके से पुलिस वहाँ पर होती है और वो पुलिस उनको सौंप देती है। अब इसमें जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही थी, क्योंकि जो पत्रकार वहाँ पर पत्रकारिता कर रहे थे उनको पत्रकारिता भी नहीं करने दी जा रही है, लेकिन जो कुछ भी उससे सामने आया था वो ये कहा जा रहा था कि जो एरिया है वहाँ पर कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा है और इसी के चलते उसमें जो वहाँ पर कोई चर्च है उसके पादरी का भी इसमें नाम आ रहा था। अब इस सब के चलते उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि एक भीड़ वो चोर समझ के पुजारियों पर अटैक करती है, जबकि वहाँ पर पुलिस होते हैं। अगर उन्हें चोर लग रहे थे तो पुलिस को सौंपना चाहिए, पुलिस उस पर कार्रवाई करती। और वो पुजारी खुद ही पुलिस से किस तरीके से वो ये देख रहे हैं आप, वो जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें आप देख सकते हैं कि वो संत किस तरीके से पुलिस की तरफ वो अब टकटकी लगाकर देख रहे थे कि ये हमारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन वो पुलिस नाकाम रही, बल्कि उन्होंने उन संतों को उस भीड़ के हवाले कर दिया। और उस भीड़ ने क्या किया ये सबको पता है, लेकिन आज तक महाराष्ट्र सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। यहाँ तक कि उनकी पुलिस जो उसमें शामिल थी उसने कोई चार्जशीट भी दायर नहीं की और उन सभी अपराधियों को छोड़ दिया गया। उस वक्त तो महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से दिखा रही थी कि हमने कार्रवाई कर ली, हमने 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उद्धव ठाकरे आकर सामने ये कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो कुछ भी इसमें दिखाया जा रहा है वो सरासर गलत है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी सरकार इसकी आलोचना कर रही है। लेकिन ये साफ दिख रहा है अगर सरकार आलोचना कर रही होती, सरकार अगर उन अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेती तो आज उनको छोड़ा नहीं जाता, वो सलाखों के पीछे होते और उसके बाद कोई इस तरीके से जो घटना घटी है उस घटना को अंजाम देने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन पूरे मामले में सोनिया गांधी का उसमें हाथ था, क्योंकि जब अर्नब गोस्वामी ने इस पर सवाल उठाया, अर्नब गोस्वामी ने जब सोनिया गांधी से सवाल पूछे, एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी को बोला, उसके बाद 200 से ज्यादा FIR दर्ज करवा दी गई। और वहीं पर कपिल सिब्बल जैसे जो इतने बड़े वकील हैं कांग्रेस के, वो वहां पर कूद पड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक अर्नब गोस्वामी को घसीटा जाता है। उनके साथ मुंबई पुलिस किस तरीके से बर्ताव करती है, 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ बिठाकर करती है। लेकिन जो दोषी थे जिन्होंने हत्या की उनको बकायदा बरी कर दिया गया, कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट दायर नहीं की। इससे यह दिखाई देता है कि महाराष्ट्र सरकार ने पूरे मामले में जो रवैया बरता है वो बिल्कुल भी जो अपराधी थे उनको बचाने के पक्ष में था, उनको बचाया है, इन्होंने जानबूझकर बचाया है। किसका प्रेशर था, कौन कौन सी पार्टियां उसमें थी, क्योंकि एनसीपी के नेताओं के भी नाम सामने आ रहे थे और इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने आपस में जो जिस तरीके की चीजें थी उस वक्त उन्होंने पालघर के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी और उस मामले को रफा दफा कर दिया। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी यही कर रही है महाराष्ट्र सरकार, यहाँ पर भी शिवसेना इसमें फंस रही है और इसीलिए कांग्रेस और एनसीपी उनके समर्थन में कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड माफिया हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं, उन लोगों को बचाने के लिए सरकार आज तीनों पार्टियां एक साथ खड़ी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का बयान रिया चक्रवर्ती के समर्थन में और इसी के साथ शिवसेना का जो बयान है, लगातार जो पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है महाराष्ट्र पुलिस, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि सच सामने ना आए। पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पत्रकारिता करने से रोका जा रहा है। महाराष्ट्र में इमरजेंसी के हालात बन गए हैं और इस वक्त महाराष्ट्र सरकार तानाशाही पर उतारू हो गई है, लेकिन अब इसका विरोध पूरा देश कर रहा है। आप आर भारत रिपब्लिक भारत की जो TRP है उससे समझ सकते हैं कि पूरा देश रिपब्लिक भारत के साथ है, क्योंकि रिपब्लिक भारत ने चाहे वो
पालघर का मुद्दा हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात करता आ रहा है और इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार डगमगाई हुई है। उसे लग रहा है कि उसके पैर उखड़ रहे हैं और इसी वजह से वो लगातार इन पर बैन करने की बात कर रही है, इनको बाइकआउट करने की बात कर रही है और केबल जो ऑपरेटर हैं उनको किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। और वहीं पर संत समाज का जो गुस्सा है वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो संतों और जो संत के लिए बनी थी, जो संतों के लिए, जो उनके हित में पार्टी को खड़ी की गई थी, जो खुलेआम हिंदुत्व की बात करते थे, आज वो पार्टी कहाँ जा रही है ये समझकर तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो जिस तरीके से सोनिया सेना, जो कांग्रेस का जिस तरीके से पतन हो रहा है, उसी तरीके से शिवसेना का भी पतन निकट आ गया है और इसी वजह से वो इस तरीके से अपनी विचारधारा से हटकर जैसी मानसिकता के लोगों को वो समर्थन दे रहे हैं। अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जनता मांग कर रही है और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब संत समाज ने सीधा विरोध उद्धव ठाकरे का जताया है। अब उद्धव ठाकरे अयोध्या नहीं आ सकते क्योंकि अब उनकी विचारधारा वो बची नहीं है। अब बाला साहब ठाकरे के वो पद चिन्हों पर चल नहीं रहे और इसीलिए उनको कोई हक नहीं है अयोध्या में प्रवेश करने का। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।